दक्षता उन्नयन पर, राइट। तो पहले 500 करोड़ खर्चा करते हैं एक काम के लिए, फिर क्योंकि हमने वो काम नहीं किया होता है इसलिए हम 250 करोड़ और खर्चा करते हैं उसी काम को दोबारा से करने के लिए। तो ये आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी अच्छी तरीके से करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमें दक्षता उन्नयन चलाना पड़े। दक्षता उन्नयन इसलिए चलता है क्योंकि बच्चे अपनी बेसिक कॉम्पिटेंसीज को नहीं हासिल कर पाते हैं। और आप लोगों ने पिछले 1 साल में, अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दिस, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेनिंग हुई मध्य प्रदेश में। आप सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपके फोटोग्राफ्स देखती हूँ, कुछ आप लोग वीडियोस भेजते हैं, वो भी मैं देखती हूँ कि बहुत हर ज़िले ने आगे बढ़ के और बहुत ही क्रिएटिवली इस कार्यक्रम को अपनाया है और इसकी तैयारी आप लोगों ने करी। पिछले साल बड़ी अच्छी आप लोगों ने गतिविधियाँ भी कराई। अभी मैं देख रही थी, अभी आपकी प्रदर्शनी पूरी तरह से लगी नहीं है, लेकिन बहुत ही रोचक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लोग लेकर के आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों ने काम किया है जिसका आज प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। तो ये जो आप लोगों की जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, मैं चाहूँगी कि ये बरकरार रहे और आप लोग इसको बहुत आगे भी जो आपके साल है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इस काम को करें। एक चीज़ अभी इन्होंने कही, लोकेश ने, जिस पर मैं वंस अगेन थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगी, वो ये कि जब बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो आप लोग कम्युनिटी में जाते हैं, बातचीत करके बच्चों को लेने के लिए कि उनको प्रेरित करते हैं कि वो स्कूल में आए। मेरा अपना अनुभव ये है कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे टीचर्स ही नहीं आते। शायद मेरी बात आपको बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन स्कूल आफ्टर स्कूल हम ये देखते हैं कि टीचर्स देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। अभी कल हम लोग एक CM राइज, परसों CM राइज स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और स्कूल लीडर्स का वर्कशॉप था, उसमें बात चल रही थी और उसमें एक स्कूल लीडर ने कहा कि साहब हमारे स्कूल का 30 साल का इतिहास था कि बच्चे कभी भी 2 बजे के बाद नहीं रुकते थे स्कूल में। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि टीचर्स कितने रुकते थे 2 बजे के बाद? तो जब टीचर्स ही नहीं रुकेंगे तो बच्चे कैसे रुकेंगे? एंड द गुड थिंग वाज कि उन्होंने बताया कि अब क्योंकि टीचर्स और स्कूल लीडर्स पूरा दिन रहते हैं इसलिए बच्चे रहते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया क्योंकि बहुत मेहनत करी उन लोगों ने। तो आप सब लोगों से मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हमारे अंदर जो एक बायस होता है, बायस की हिंदी क्या होती होगी? अभिनति, पूर्वाग्रह होते हैं कि अरे ये तो, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, तो यही बोलेंगे मैम आप जानती हैं ये किन परिवारों से ये बच्चे आते हैं, उनको क्या सिखा सकते हैं हम, वो तो कम्युनिटी ऐसी है, वहाँ हम कैसे पढ़ाने जा सकते हैं, आप तो जानती हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। तो ये मुझे कई बार लगता है कि ये जो पूर्वाग्रह है हमारे अंदर कि अरे गरीब परिवार का बच्चा है तो उसके परिवार को उसको पढ़ाने में ही कोई रुचि नहीं है। ज्यादातर टीचर उसी बैकग्राउंड से निकल के आके वही बात बोलते हैं। जो राजू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कि ज्यादातर टीचर्स उसी परिवेश से आए हैं और फिर वो ये कहते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है। तो ये जो पूर्वाग्रह है ये हमें दूर करना पड़ेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे, हम स्कूल अच्छे से चलाएंगे तो बच्चे कहीं नहीं जा रहे। जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ कि टीचर अच्छे होते हैं, मन से काम करते हैं, वहाँ उनके स्कूल में बैठने की जगह नहीं होती। और एक से एक स्कूल मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल जंगल में है, जहाँ पैदल चल के जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ 2-3 टीचर हैं जो मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, तो आसपास के 3 गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। और उसी कंपैरिजन में सड़क के किनारे वाले स्कूल में टीचर नहीं जाते हैं तो स्कूल में ताला लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ टीचर्स अच्छी तरीके से काम करते हैं वहाँ बच्चे कहीं नहीं जाते। वो टीचर तो उनके लिए सबसे बड़ा होता है, पेरेंट्स से आगे होते हैं टीचर्स। तो अगर टीचर जाते हैं, टीचर जो बात कहते हैं बच्चे वो मानते हैं। तो आप लोगों से मेरा पहला अनुरोध ये है कि पूर्वाग्रह को हटाइए। ये मान के चलिए
कि जो माता पिता हैं, कोई भी दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं होंगे जो ये चाहेंगे कि उनके बच्चे का जीवन उनसे बेहतर ना बने। ऐसा कोई माता पिता होते हैं क्या? नहीं होता है ना। हर माता पिता यही चाहते हैं ना कि उनका बच्चा जीवन में उनसे बेहतर करे। तो हम क्यों ये मान के चलते हैं कि साहब ये मजदूर वर्ग है, ये गरीब परिवार है, ये खेतीहर परिवार है, ये तो गांव छोड़ के चले जाते हैं, इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। पढ़ाने में रुचि है। वो ये देखते हैं कि जब स्कूल में जाता है मेरा बच्चा और कुछ नहीं सीखता है तो फिर उन्हें लगता है कि भाई इससे बेहतर तो आओ मेरे साथ काम ही कर लो। पेरेंट आफ्टर पेरेंट वो यही कहते हैं कि साहब स्कूल में जब बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो फिर हम सोचते हैं कि हम अपने साथ काम करा लें। तो आप लोगों से मेरा पहला अनुरोध ये है कि FLN में पूर्वाग्रह को किनारे करिए। ये मान के चलिए कि हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इज ब्लेस्ड। हर बच्चा एक उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करके सीख लेगा। कोई 1-8% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें